आपको टीएमसी की अगर राजनीति समझनी हो ना तो जब से ये राजनीति में आया है तब समझ लीजिए। ममता बनर्जी जब केजरीवाल को दिल्ली में उनका भूल भुलैया बना दिया मोदी जी ने, तो ममता बनर्जी किसी की हिंदुत्व ने चूड़ियां नहीं पहनी है, सनातन ने चूड़ियां नहीं पहनी है। टीएमसी वाले तो खुद दूसरों को बदनाम करते हैं। आज उनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है तो सोच रहे कि हमें बदनाम कर रहे हैं। हत्या करने का प्रयास था, 200 लोगों ने उन्हें घेर के मारा और उन पे एक झूठा आरोप लगाया बच्चा चुराने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका गुप्ता जो इस वक्त सीपी में दिल्ली में मौजूद हूँ। इस वक्त का जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो पश्चिम बंगाल की तरफ से सुनने को आया है, जहाँ 3 साधुओं को बहुत बेरहमी से पीटा गया। यहाँ तक कि उनको निर्वस्त्र कर रोड पर घुमाया गया, उनको पीटा गया, मारा गया, जिस कार से वो आए थे उसको पलट दिया गया। इस पर लोगों को आक्रोश है, वो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है काफ़ी जमकर वायरल हुई, जिस कारण लोगों का आक्रोश देखा गया। अब इस पर जो है हमारी जो जनता है उनका क्या कहना है, जनता क्या इस पर अपनी राय दे रही है, आइए जानते हैं। और इससे पहले मैं आपको पूरा मामला जो है वो बता दूं कि ये जो तीनों साधु थे, एक साधु थे, उसके 2 बेटे थे और ये यूपी से जो है पुरुलिया यानी कि बंगाल में आए थे। मकर संक्रांति जैसे बड़े फेस्टिवल जो हिंदू का बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है उसके लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। और उस दौरान इन्होंने 3 जो बच्चियाँ थी उनसे बस रास्ता पूछा था, उस दौरान इन तीनों साधुओं की जम के पिटाई कर दी गई। अब इस पर जनता क्या कहना चाहती, क्या उनका रिएक्शन है, आइए जानते हैं। किया जो है बहुत गलत किया है, लेकिन वो वेस्ट बंगाल में किया है वो, क्योंकि वही एकमात्र जगह हो सकती है जहाँ पर ये हो सकता कांड। बंगाल के अलावा इंडिया में कहीं ये कांड नहीं हो सकता। वहाँ पर इसलिए हो सकता क्योंकि वहाँ पे कम्युनल पार्टी है सत्ते में। जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको वो इन्वाइट करते हैं, उनको आधार कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनके वोट बैंक बढ़ जाते हैं। ममता बनर्जी के वोट बैंक बढ़ जाते हैं तो उसको सत्ता से कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसके रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वो उन्हें वोट कर देते हैं। लेकिन ये गलत है। अब इस पर भी मोदी सरकार काम करेगी, इस पर भी होगा, टाइट करेंगे उनको भी पीछे से। लेकिन आज ये काम कल हुआ है, 2-4 दिन के अंदर इसका समाधान भी हो जाएगा। समाधान में आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस पर कदम उठाना चाहेगी? मेरे ख्याल से वहाँ पे कम्युनल पार्टी को बंद कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए कम्युनल पार्टी को। जो इंडिया में कहीं है ही नहीं कम्युनल पार्टी। वेस्ट बंगाल में क्या कर रही है? वेस्ट बंगाल पहले इंडिया का IT हब हुआ करता था। कोलकाता मुंबई से बढ़ के था, मुंबई को कोई जानता नहीं था, कोलकाता वो था पहले। और आज के टाइम पे सबसे जीरो पे है वो वहाँ पे। और इस वक्त जो है बीजेपी साफ तौर पर टीएमसी पर निशाना साध रही है और टीएमसी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी हमें बदनाम करना चाहती है ये मुद्दा उठाकर। टीएमसी वाले तो खुद दूसरों को बदनाम करते हैं। आज उनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है तो सोच रहे कि हमें बदनाम कर रहे हैं। आपको टीएमसी की अगर राजनीति समझनी हो ना तो जब से ये राजनीति में आया है तब समझ लीजिए। आपको अभी 2-3-4 साल पहले का एक घटना याद होगा, जिस दिन दशहरा, विजयदशमी और मुहर्रम एक ही दिन में पड़ा था। आपको अगर ज्ञात हो कि बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा, दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। उसी दिन, जिस दिन दुर्गा उत्सव का विजयदशमी, दुर्गा विसर्जन का दिन था, उसी दिन मुहर्रम एक साथ मना था। तो ममता बनर्जी जो टीएमसी की और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनका बयान आया था कि आप दुर्गा विसर्जन रोक दीजिए, आज मुहर्रम निकलेगा, मुहर्रम जुलूस। उसकी मानसिकता बता दी है, एक ही धर्म को लेकर वो राजनीति कर रही है शुरू से लेकर आज तक। उनका राम मंदिर का न्योता ठुकराना, और ये आज कहना चाहता हूँ मैं, देश में सबसे जो अगर कश्मीर के बाद जो कश्मीर आज हालत सुधर गई है, कश्मीर आज सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थलों में से गिना जाता है। आज पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा अगर कहे तो दूसरा पाकिस्तान भी ना कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बंगाल के अलावा मुंबई में भी 2020 में ये काम हुआ था, जब 2 साधुओं को पीटा गया था और ये मुंबई के पालघर में हुआ था ये काम। देखिए, जो 2 साधुओं को पीटा गया था उनकी सज़ा उनको मिल चुकी है, सरकार की सज़ा मिल चुकी है। सरकार जो भी थे उनमें से मिले हुए आज वो एक विपक्ष में बैठ के अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। उनके ही नेता के जो बड़े बयान थे, बड़े नेता जिनके आदर्शों में वो आज तक नहीं चल पाए, उनके अंतिम इच्छा पूरी तक नहीं कर पाए, तो उनके बारे में क्या? फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा भी उनके लिए कम है। और जो हमारे साधु हैं उनको हम भगवान का रूप, ब्राह्मण का रूप मानते हैं, और एक तरीके से हम उनको राम का भी रूप मानते हैं। जो राम के विरोध में गए हैं उनका पतन हो गया, इनका भी बहुत ही जल्द पतन होगा। ये हमारे धर्म के साथ साथ हमारे प्रशासनिक और हमारे जो लोकतंत्र में शासन कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, उन पे भी आपको अगर पता होगा, कुछ दिन पहले इन्होंने ईडी की अगर वहाँ पे छापेमारी हुई थी तो ईडी पे भी हमला करवा दिया गया था। ये सबसे ज़्यादा क्रूर राजनीति और तानाशाह की राजनीति आज भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल में ही देखी जा रही है, वो ममता सरकार के। अभी भी मैं बंगाल के सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि अभी भी भाइयों जग जाओ। इलेक्शन के टाइम घर से वो छुट्टी मत बनाओ, घर में अपना इलेक्शन के टाइम अपना पूर्ण बहुमत से वोट डालो, और वहाँ पे आप अगर वोट डालोगे तो सारी जनता वहाँ की जागरूक होगी और आपके ही वोट से सरकार जरूर बदलेगी। मैडम, ये एक उनकी हत्या करने का प्रयास था, 200 लोगों ने उन्हें घेर के मारा
और उन पे एक झूठा आरोप लगाया बच्चा चुराने का। और सेम पैटर्न पे वर्क हुआ है जो महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की हत्या करी गई थी, दो हत्या साधुओं की, निर्मम हत्या। और वहाँ पे उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री थे, आज देखो कहाँ पतन और पलायन की ओर है। ये उनकी कब्र में आखिरी कील थी पालघर के साधुओं की निर्मम हत्या। वही ममता बनर्जी की कब्र में आखिरी कील साबित होएगी साधुओं पे ये अत्याचार, क्योंकि साधु संतों का श्राप माफ़ नहीं करता। जैसे इंदिरा गांधी गई थी, उन्होंने करपात्री महाराज के जो साधु संत उनके साथ गए थे गोरक्षा आंदोलन में, उन पे गोलियां चलवाई थी विजय चौक पे। सेम वही वाला पैटर्न इन्होंने अपना, वो भी साधु संतों पे अत्याचार करेगा। बाबा रामदेव पे 4 जून 2011 को अत्याचार करा था कांग्रेस ने, कांग्रेस सत्ता में से मिट गई। वैसे उद्धव ठाकरे पालघर की वजह से सत्ता में से मिट गए, वैसे ही ममता बनर्जी भी सत्ता में से मिट जाएंगी। अब वो साधु संत जिन पे अत्याचार हुए थे, जिन्हें निर्वस्त्र किया गया था, मारा पीटा गया था, जो बेहोश हो गए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सह सम्मान उनको फल फ्रूट खिला के, उनकी आओ भगत करके, उनकी गाड़ी ठीक करा के उन्हें गंगा सागर भेज दिया गया है, जो उनका त्यौहार महोत्सव चल रहा है वहाँ पे। और बहुत अच्छे से हिंदुत्ववादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने दिखा दिया। और ममता बनर्जी का खुला विरोध चल रहा है। मुझे लगता है कि माँ काली की भूमि, माँ दुर्गा की भूमि, भगवान शिव की भूमि पश्चिम बंगाल, वहाँ के हिंदुओं को संकल्प लेना चाहिए और जिहादियों की जो बात करे या जिहादिज्म फैलाए या हिंदुओं पे अत्याचार कर, उन्हें खदेड़ के फेंक दे, चाहे वो चुनाव में हो चाहे वैसे हो। क्योंकि भारत का अगर एक और पार्ट नहीं कटने देना चाहते आप, तो ममता बनर्जी को हराना ज़रूरी है। वहाँ पे आतंकवाद बढ़ रहा है, वहाँ पे नक्सलवाद बढ़ रहा है, वहाँ पे लोगों को टोलाबाजी में लूटा जा रहा है। फिर भी ममता बनर्जी जीतते आ रही हैं। वो गुंडागर्दी से जीत रही है, आप समझो इस बात को। तानाशाही चल रही है वहाँ पे हाई कोर्ट को नहीं माना जाता, वहाँ पे ईडी के अधिकारियों को भगा भगा के मारा जाता है जब वो रेड मारने जाते हैं, वहाँ पे सीबीआई को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ममता बनर्जी तानाशाही का पर्याय है। तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार में जो 3 साधु हैं जिनको बहुत बेरहमी से पीटा गया है, उनको न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए। ये तो मोदी सरकार को कंसर्न करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को इंटरफेयर करना चाहिए। 20 लोग या 22 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनको क्या सजा जो अरेस्ट होने चाहिए। सजा के तौर पर क्या सुनाना चाहिए? देखिए, सजा के तौर पे तो देखो जो उनके साथ हुआ है उसका एक तो कंपनसेशन ले, और दूसरा कभी ऐसी घटना ना घटे, ऐसी सज़ा दें। उन लोगों को तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर केस तो कम से कम लगना चाहिए, धारा 307। ममता दीदी वो सबकी दीदी नहीं है, जान वो सबकी जान से पूछना चाहते हैं हम तो बस इतना ही पूछेंगे कि जब किसी मुल्ले पे कुछ हो जाता है तब तो बहुत बोलती है, ये हो गया, ये हो गया, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। अब कहाँ चुप बैठी है वो? अब क्यों चुप बैठी है? ये सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। अगर कल ने सवाल सरकार से मैं तो कहूँगा ही नहीं, अब सरकार का कोई मैटर नहीं रहा। सरकार मेरा उन हिंदुओं से है जो बंगाल में रह रहे हैं। आज उन साधुओं के साथ ऐसा हुआ, कल ने तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। खामोश मत रहो, जवाब दे दो तोड़ के बस। अब इलेक्शन होने वाला है, 400 पार का दिखा दो झटका एक बारी। आने वाले इलेक्शन पे क्या लगता है आपको, किसकी जीत हो सकती है? सबको पता, आपको नहीं पता क्या मैडम? जानना चाहती है। और जनता और सब सारी जनता को पता है। काफी जनता जो है वो विपक्षी पार्टी की तरफ से है। नहीं, कौन सी विपक्षी? खुद राहुल गांधी बीजेपी की वोट डालता है। आप बताइए, खुद राहुल गांधी जब किसी से कोई प्यार करता है, किसी की तरफ आंख मारता है, किसी को किस लिए नहीं करता है, तो किसकी वोट डालेगा? उसी की डालेगा ना। समझ? बहुत सी जनता वो कहती है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा रही, जनता के बीच झगड़ा लगा रही है, आग लगा रही है। सही मैडम, नहीं, ये सही बात कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इसलिए करा रहे क्यों? पहले एक ही उसको मिलता था सारा कुछ भी। हिंदू हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है मैडम, हिंदू हो रहा है। हिंदुत्व जाग रहा है, कट्टर हो रहा है, सनातन। जब ये कह सकते कि हमारी सरकार आएगी हम उखाड़ के फेंक देंगे, ये सब कर देंगे, वो हिंदू को जगा रही है। 10 करोड़ हिंदू, 110 करोड़ हिंदू है, तो हम क्यों ना जागे, हम क्यों ना कट्टर बने उस चीज को लेके? हिंदू हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। अभी इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं को बेरहमी से पीटा गया है, 12 लोग हैं, उन पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है सरकार के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर ममता की सरकार है, ममता की सरकार है। बीजेपी की सरकार होती तो सबसे पहले एक्शन हो जाता उनके ऊपर, और एक्शन करने से पहले ये चीज में सोचते उस चीज को लेकर, सोचते हुए उस चीज को लेकर मैडम। तो आपको क्या लगता है इस वक्त अभी सरकार को क्या कड़ा एक्शन लेना चाहिए इस पर? जो 3 साधु, जो 12 बंदे हैं उनको अरेस्ट करे, डायरेक्ट एनकाउंटर, सीधी बात। पालघर में भी ऐसा हुआ था, में भी हुआ था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन थे? उद्धव ठाकरे जी। आज बाप बेटे सड़क पे हैं,
ये हिंदुत्व की ताकत है, ये साधु संतों का शराप है। न सत्ता बची, न शासन बचा, न सरकार बची, न पार्टी बची, न निशान बचा। बाप बेटे सड़क पे आ गए हैं। आज न उनके पास पार्टी है, न पावर है, न सत्ता है, कुछ नहीं है। साधु संतों का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, सनातन का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। आपको शराप ऐसा लगेगा। आज देख लो कांग्रेस का है, ये वही कांग्रेस है जिसने राम जी को काल्पनिक बताया था। आपने बताया, आपको बुलावा आया था, आप जाकर माथा रगड़ते, कहते हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हुआ। लेकिन आप एक अपने 20% के हिस्से को खुश करने के लिए 80% को आप टुकरा रहे हैं। आप राम जी के का जो निमंत्रण आया था, राम जी के चरणों में आपको जाना चाहिए था, आप नहीं गए। आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हो। आपके मोहब्बत की दुकान में सनातन के लिए डेंगू और मलेरिया जैसे शब्द हैं। मोहब्बत की दुकान में आपके गठबंधन का नेता उत्तर प्रदेश में मौर्य किस तरह की अभद्र भाषा बोलता है। आप अगर जाते भी तो भी आपको राम जी माफ नहीं करते। खुला आपने तो अपना दिल दिखाया कि आप हिंदुत्व विरोधी हैं। और वोट की चोट से 2024 में जनता जवाब देगी। पालघर में जो हुआ, बाप बेटे सड़क पे हैं। बंगाल में जो हुआ, ममता दीदी, हिंदुत्व ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, सनातन ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। राम मंदिर कोर्ट ने निर्णय दिया, सनातन ने लड़ाई लड़ी, हिंदुत्व ने लड़ाई लड़ी, हम सब ने लड़ाई लड़ी। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी थी, आज हर एक सनातनियों ने लड़ाई लड़ी थी। जब कश्मीर से 370 मोदी जी हटा सकते हैं और कितना सुकून मिलता है कि ये हमारा जो दुबई का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन का वो इन्वेस्ट करने वाला है कश्मीर में। बड़े बड़े लीडर बैठे थे, कश्मीर आज़ाद होगा, ये होगा, पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। चुटकियों में मोदी जी ने 370 हटाया था। तो बंगाल कहाँ का मसला है? छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। धर्म को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं का देश है, हिंदुओं को ही मतलब प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। डर की भावना दूसरा कोई दिखाता है। ऐसा नहीं होगा, वो भी सॉल्व होगा। बस थोड़ा सा केंद्र अपना ध्यान देना चाहिए। थोड़ा यहाँ पॉलिटिक्स भी आ जाता है कि जब तक, क्योंकि ममता की सरकार है तो हिंदुओं के टारगेट करके मारा जाएगा या चोट पहुंचाया जाएगा तो लोग वहां परिवर्तित होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बांग्लादेश बना देंगे बंगाल को, ऐसा नहीं होने देंगे। सब जानते हैं कितना परिवर्तन है। चाहे किसी भी राज्य में हो, वहाँ केंद्र अगर चाहे तो बहुत अच्छा कार्य कर सकती है ममता बनर्जी। जब केजरीवाल को दिल्ली में उनका भूल भुलैया बना दिया मोदी जी ने, तो ममता बनर्जी कोई किसी के। लेकिन काफी जनता का ये मानना है कि ममता बनर्जी की सरकार में जो बंगाल में, यानी कि इस वक्त हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है। नहीं, निर्मम साधु संतों की और हिंदुओं की, अगर तुम बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ पे है, तुम उनको धर्म के नाम पे या उसके नाम पे इंसानियत, ह्यूमैनिटी दिखाओ। ह्यूमैनिटी जो सनातन धर्म दिखाता है, विश्व कल्याण की बात करता है, किसी की हीन भावना किसी नज़र से नहीं देखता। सबको सम्मान, जो दीदी है, माँ है, बहन है, उसी नज़र से देखा जाता है। तो उस नज़र से देखोगे। लेकिन अगर अपने धर्म के प्रति कोई मानता है, आस्था का विषय है, और उसे तुम टारगेट करो, चलती हुई झांकी पे मांस का टुकड़ा फेंको, और बीफ खा के ये प्रमोट करो कि मैं गाय का मांस खाया हूँ, ऐसा किया हूँ, तो ये बड़ी दुर्लभ प्रजाति के लोग हैं। इनको समझा पाना मुश्किल है। बल्कि केंद्र सरकार को वहाँ जागृत होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है।